अस्सलाम वालेकुम जी, साराना ऑफिशियल में खुश आमदीद कहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में पिछले कुछ दिनों से बड़ी हलचल देखने में आ रही है और ये हलचल मियां नवाज शरीफ साहब की एक तस्वीर से और मरीम साहिबा की नैब में पेशी के बाद हुई। लेकिन मैं इस पर बात कर चुका हूँ, मेरा व्लॉग आपके पास है। जो एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई, जो इन डेवलपमेंट की वजह से छुप गई, वो ये थी कि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आईं। मिसाल के तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में उनके हवाले से कलमे खैर बुलंद किया और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया उसमें भी जहांगीर तरीन साहब के हक़ में बहुत सारी बातें गईं। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब का भी एक इंटरव्यू सामने आया कामरान खान साहब के साथ। लेकिन असल चीज़ ये है कि इस सारे एपिसोड से पहले पहले जहांगीर तरीन साहब ने मुकम्मल एक ज़ब्त का मुज़ाहरा किया, एक बड़े आदमी होने का मुज़ाहरा किया और उन्होंने इमरान खान के हवाले से ना तो कोई बयान दिया और ना ही किसी कॉन्स्पायरेसी का हिस्सा बने। उनके मुतालिक कहा जाता रहा कि वो लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं या इस तरह से, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की और आखिर में उनकी फतह हुई। अब सवाल ये है कि क्या जहांगीर तरीन साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या है। अदालती फ़ैसले से हटके वो सियासत में तो हिस्सा ले सकते हैं, अपने बेटे के थ्रू भी ले सकते हैं और ख़ुद बैठ के भी शतरंज के मोरों को हिला सकते हैं। तो मेरी इतलात ये है कि जहांगीर तरीन साहब की जल्द वापसी होगी और वो पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि अब उन पे जो शुगर का केस था और इस तरह की चीज़ें थी, सिंध हाई कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। खुद इमरान खान के दोस्तों ने, जो जहांगीर तरीन साहब के भी मुश्तरका दोस्त हैं, उन्होंने भी मिलकर बड़ी मेहनत की और गलत फहमियाँ दूर कराने में अपना किरदार अदा किया। मेरी इतलात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान जो गलत फहमियाँ थी वो उनके मुश्तरका दोस्तों ने दूर करा दी हैं और आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन साहब की पाकिस्तान वापसी हो सकती है और वो आके जो अदालतों में केसेस हैं उनको भी फेस करेंगे और उसके बाद पीटीआई की सियासत में एक्टिवली हिस्सा भी लेंगे। रही उनके मुखालफिन की बात, जैसे असद उमर और इस तरह के जो बाकी लोग हैं, तो वो तो चलता रहेगा। असद उमर भी अपने किरदार अदा करते रहेंगे, जहांगीर तरीन साहब भी अपना किरदार अदा करते रहेंगे, लेकिन जहांगीर तरीन साहब की एक मजबूत लॉबी है विफाक में भी और पंजाब में भी। उन बहुत सारे अरकान असम्बली जो हैं वो उनके लॉयल हैं, उनके साथ हैं। और पंजाब में अगर कहीं पे भी कभी भी कोई वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के लिए चैलेंज खड़ा होता है तो जहांगीर तरीन साहब बड़ा अहम रोल अदा करेंगे पंजाब की सियासत में। गो परवेज़ इलाही साहब भी इस वो बेशुमार मौक़ों पे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को यकीन दहानी करा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई उन पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। तो फिर एक ही हल रहता है कि जहांगीर तरीन, जिनका पंजाब की सियासत में ख़ासा असर और रसूख है, उनको इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह विफाक में भी आने वाले दिनों में हुकूमत को 18वीं तरमीम को भी ख़त्म करने की कोशिश करनी है और भी कुछ पार्लियामेंट में ऐसे एफएटीएफ के हवाले से भी जो नई कानून साजी हो रही है उसको भी करना है। इसमें भी जहांगीर तरीन साहब अपना बहुत किरदार जो है वो अदा करेंगे। ताहम इस व्लॉग में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान जो दूरियां थी वो ख़ासी हद तक कम हो गई हैं, राब्ते बहाल हो गए हैं। मुश्तरका दोस्तों ने इसमें बड़ा काम किया और सबसे बड़ी बात यह कि जहांगीर तरीन की अपनी खामोशी ने बड़ा किरदार अदा किया। उनकी वापसी जल्द मुतवक्को है और आके वो पाकिस्तानी सियासत में अहम किरदार अदा करेंगे। रहे उनके ऊपर इल्ज़ामात, तो अदालतें मौजूद हैं, अदालतें आज़ाद हैं, वो जो फ़ैसला करेंगी वो ज़ाहिर है वो अगर नवाज शरीफ के लिए कर सकती हैं तो जहांगीर तरीन के लिए भी कर सकती हैं, तो वो तो उसे फेस करेंगे। लेकिन जो उनके ऊपर एक मुश्किल बादल थे वो छट चुके और उनकी वापसी मुतवक्को है जल्द।